सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में, आशु जी के परिवार में, और स्वागत करने के लिए तैयार आपका होस्ट और दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरे। कैसे हैं सभी लोग? ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फटाक से शेयर कर दो बेटा। काफी दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर आप एक अच्छा सा वीडियो वो जनगणना पे लेके आओ। बच्चे काफी डिमांड कर रहे हैं, उनको जनगणना याद ही नहीं होती। जन आपा आज की क्लास है स्पेशल रखिए, क्या की आ रखिए जनगणना की। 2011 की जनगणना का आंकड़ा जखा है वे सुपर फास्ट तरीकाओं, शॉर्ट एंड स्वीट में शानदार तरीकाओं एक एक आंकड़ा आप याद करांगा। फटाक से शेयर कर दो, एक बार थे शेयर कर दो जल्दी ज्यादा लोग है जखा जुड़ जावे, क्योंकि ताता तवा की रोटी खाए भी को मजो अलग ही आवे। ठीक है, ठंडी में बाद में तो आनंद को ना हो, तो लाइव क्लास चले भी को अलग ही आनंद आ। ठीक है, करा शुरू बिना कोई देरी के कर दे। साथियों, अपना टॉपिक रहेगा आज का राजस्थान की जनगणना 2011। और इस जनगणना 2011 को मित्रों अपन शुरू करें इससे पहले एक मैं यहां प्रश्न लिख देता हूं, जनगणना, और एक शब्द लिख देता हूं जनसंख्या। फर्क है क्या दोनों में? गुरुजी फर्क तो है, लागे तो है लागे को नहीं है ही। जनसंख्या का मतलब तो क्या है, जनगणना का मतलब क्या है? जनसंख्या का मतलब एक निश्चित जो समूह है, क्षेत्र है, उसमें लोगों का समूह जनसंख्या है, और उसको गिन लेना जनगणना है। कि फर्क हो गया तो सही बात है भाई साहब। फर्क संवैधानिक दृष्टि से है। जनगणना संघ सूची का विषय है, जबकि जनसंख्या ये समवर्ती सूची का विषय। अपन यूं कह सकते हैं कि अगर कोई कानून बनाना होगा जनगणना संबंधित, तो वो कौन बनाएगी? वो केवल केंद्र सरकार बनाएगी। जबकि जनसंख्या संबंधित चाहे कोई नीति जारी करनी है, चाहे कोई और काम करना है, वो काम कौन करेगा? वो आपका केंद्र व राज्य दोनों सरकारें करेंगे। ठीक बात। अगली बात ये बनती है मित्रों कि जनगणना, ये जनगणना क्या आज से हो रही है? नहीं, ये पुराने समय से हो रही है। जब अपन इतिहास के आईने में देखते हैं तो जो मौर्य काल था मित्रों, इस मौर्य काल के अंदर जनगणना का उल्लेख हमें मिलता है। कौन से काल में? मौर्य काल में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। साथियों गौर करना, मौर्य काल में तो मिलता ही मिलता है। अब मौर्य काल में हमें मिलता है, इस चीज की जानकारी कौन देता है? इस चीज की जानकारी देता है इंडिका, मेगस्थनीज का, और कौटिल्य का एक ग्रंथ था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। यानी प्राचीन समय में जन्म मृत्यु का पंजीकरण और जनगणना की जो शुरुआत थी, अब वो कौन से काल से होती है? मौर्य काल से। इसके बाद जैसे ही मध्य भारत में आते हैं तो मुगल काल के अंदर भी जनगणना हुई। अब आप कहेंगे मुगल काल में जनगणना हुई? जी हाँ, और मुगल काल में जनगणना हुई, उस चीज की हमें जानकारी है। वो कौन देता है मित्रों? तो गौर करेंगे, ये देता है आईन ए अकबरी। आईन ए अकबरी। अब आप कहेंगे आईन ए अकबरी किसने लिखा था? तो साथियों आईन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। किसने? अबुल फजल ने लिखा था। कौन सा? आईन ए अकबरी। अब जैसे ही आगे चलते हैं मुगल काल से, अब बात आएगी कि ब्रिटिश भारत के अंदर, यानी ब्रिटिश काल के अंदर जो जनगणना है प्यारे मित्रों, वो जनगणना कब होती है? साथियों गौर करना, ब्रिटिश काल के अंदर जो जनगणना है वो जनगणना होती है कब? वो होती है 1872 में। कब होती है? 1872। प्रश्न बना कि भारत की या भारत में प्रथम जनगणना ये कब हुई? अपना उत्तर मिलेगा, भारत में जो प्रथम जनगणना है ये 1872 में। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 1872 में। साथियों जरा गौर करना, प्रश्न फिर बनेगा कि भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई, मान गए बात, लेकिन क्या ये जनगणना क्रमिक जनगणना थी? नहीं, ये एक ट्रायल था। इसके बाद में जनगणना है वो 1881 में होती है। अब 72 वाली जनगणना किसके समय हुई? लॉर्ड मेयो के समय। और 81 वाली जो जनगणना है ये होती है मित्रों लॉर्ड रिपिन के समय। किसके समय होती है? लॉर्ड रिपिन के समय।
तो पूछ लेता कोई पहली जनगणना कब हुई 1872 में और दूसरी जनगणना भारत में 1881 में। तो जनगणना की शुरुआत है ब्रिटिश काल में, शुरुआत तो कब हुई तो हुई 1872 में, लेकिन कर्मिक रूप से जनगणना कद चाली रहे चाली 1881 में। कद चाली 1881 के बाद में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष से होती रही। 1881 में, 91 में, 1901 में, 1911 में, फिर 1921 में, फिर 1931 में, फिर 1941 में, भी के बाद में 1951 में, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और आलू थारी 2011 है गुरुजी। हाँ, इनके बड़ी बात होगी, है बड़ी बात भाई। 2011 की जनगणना ये कौन से क्रम की जनगणना है? तो मित्रों क्रम वह क्रम को नहीं, क्या ही क्रम की कोनी है, 15वां क्रम की है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15 आई ना गिनती। अब देखो स्वतंत्रता के बाद पहली ये हो गई 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी प्रश्न यूं आ जाए कि स्वतंत्रता के बाद में कौन सा क्रम है, तो अपना उत्तर आएगा स्वतंत्रता के बाद में 7वें क्रम की जनगणना। स्वतंत्रता के बाद क्रम 7वां और वैसे क्रम कौन सा 15वां, याद रहेगा। स्वतंत्रता के बाद क्रम 7वां, स्वतंत्रता और 7 और बिया क्रम कौन सो 15वां। ठीक बात है। अब 2011 की जखी जनगणना है, इस जनगणना में अपन याद रखना है कि 2011 की जनगणना हुई। जनगणना का काम चूंकि कौन करता है आपको पता है, जनगणना का काम करता है केंद्र सरकार करती है भाई। ठीक बात गुरुजी। अब जनगणना का काम केंद्र सरकार करवाती है, ये बात तो अपन जानते हैं, लेकिन मित्रों प्रश्न अब और क्या बन सकता है, गौर कीजिए। मैंने कहा कि जनगणना 2011 की जनगणना हुई। जनगणना का काम कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार में कौन सा मंत्रालय मुख्य भूमिका निभाता है? गृह मंत्रालय। इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है जनगणना आयुक्त। जनगणना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ओ देश को जो को पति वह ओ करे जनगणना आयुक्त की नियुक्ति। अब प्रश्न बना पहला जनगणना आयुक्त कौन था, वो तो छोड़ो, डब्ल्यू प्लोडन। कौन था? डब्ल्यू प्लोडन। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों 2011 के समय जनगणना आयुक्त कौन था? सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली के बाद में भाई साहब आए एक, जिनका नाम था कुमार शैलेश, और वर्तमान में जो है वो है श्रीमान विवेक जोशी। तो याद रखना है वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? श्रीमान विवेक जोशी। 2011 के समय कौन थे? सी चंद्रमौली। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जब जनगणना हुई, अब जनगणना में आम जन की भागीदारी हो, इसके लिए भाई साहब क्या होता है, एक नारा लगाया जाता है। नारा क्या दिया कि सभी लोग जुड़ें और सही सही जानकारियां दें। इसलिए नारा लगाया हमारी जनगणना हमारा भविष्य। प्रश्न बन रहा है कि जनगणना 2011 का नारा क्या रहा? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भाई डाटा है वो सही सही देवो ताकि सरकार कुछ योजना चला सके। भाई जनगणना क्यों करी जाए? ये वास्ते तो करी जावे कि लोग है बाकी जानकारी सरकार तक पहुंचे। भाई अपने घर पे कह दें कि भाई मेहमान आने वाले हैं, व्यवस्था कर लो। अब ये नहीं बताए मेहमान कितने आने वाले हैं, अब 10 आ जाए 20 आ जाए, भरतान भी अपन धक्को धक्का दें, लेकिन 50 कार पड़ जाए, पार पड़ जाए, कौन पड़े नहीं। देश है इसलिए इसमें लोगों की संख्या का मालूम होना जरूरी। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उसके बाद में इसका एक शुभंकर तैयार किया, यानी इसका एक लोगो डिजाइन तैयार किया। ऐसे घर बनाया,
इसके ऊपर एक तारा बना दिया 10 बिंदुओं का, वो सूचना देता है कि 10 वर्षों से जनगणना होती है। उसके बाद यहाँ एक महिला बना दी जो आपका जनगणना कर रही थी, यानी जनगणना करती हुई परगणक महिला, जनगणना करती हुई महिला, ये दिखा दी इसके ऊपर। उसके बाद में प्रश्न बना शुभंकर तैयार किसने किया? ये केरल निवासी पडार बिंदा रथ ने। किसने तैयार किया? पडार बिंदा रथ ने तैयार किया। उसके बाद प्रश्न बना कि इस जनगणना में खर्चा कितना आया? तो गुरुजी जनगणना में खर्चा आता है 18.19 रुपये प्रति व्यक्ति, यानी 18 रुपया और 19 पैसा हर एक व्यक्ति के हिस्सा में खर्च हुआ सरकार को। कितना? 18 रुपया 19 पैसा याद रखना है। और तैयार कौन करो? पडार बिंदा रथ। कत्ता जिला शामिल कराया गया? 640 जिले थे, 28 राज्य थे उस समय और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कब? 2011 में। अब मित्रों ये तो बात हुई एक सामान्य चर्चा। अब अपने भारत में प्रश्न बनेगा कि इस 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है कितनी? मित्रों गौर करना, आंकड़े हैं और आंकड़ों को खेल खेल में याद कर लेना है। भाई खेल खेल में याद करो ना, टेंशन तो लेनी को नहीं। टेंशन लियो मत, दुख है क्यों परेशान होती था। थान तो ध्यान रखना है कि भारत की आबादी, देखो विश्व की आबादी कितनी है? पहले हम विश्व में चल जाओ। विश्व की आबादी है 7 अरब। और मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, आप भी 7 अरब का हिस्सा है। 7 अरब विश्व की आबादी। अब आ जाओ जी भारत में। भारत में कितनी है? 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977। को नहीं याद हुए? ओसी, अरे ओसी याद करो। 12 108 54 977 बस याद करो। मोबाइल नंबर 12 108 54 977 12 108। रात ने फोन आस्क है, रात ने कद्दी फोन आस्क है, कद्दी मिस कॉल आस्क है। और भारत का नंबर है, भारत मान लो, भारतीय मान लो, 12 108 54 977 12 108 54 977। कितना? रिपीट करो मेरे साथ, हंसने की कोई जरूरी नहीं, रिपीट करो। 12 108 54 977 12 108 54 977। मैं कौन सा लूं आगे? 12 108 54 977। कितना है? 12 108 54 977 आ है भारत की जनसंख्या। ठीक बात है। अब भारत की जनसंख्या में अपने को देखना है राजस्थान। साथियों गौर करना, राजस्थान की कितनी है? एक ही लाइन याद करनी है, 6 85 4 84 37। बोलो 6 85 4 84 37 6 85 4 84 37 6 85 4 84 37। याद करो 6 85 4 84 37। ठीक है। भारत की कितनी है? 12 108 54 977। राजस्थान की कितनी? 6 85 4 84 37। ठीक बात है। आ क्या की है? राजस्थान की। ठीक। और वाह, अब देखो प्रश्न बढ़ो कि भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में कितने प्रतिशत है? तो आपका उत्तर क्या आएगा भाई? 5 पॉइंट में 66 और 66 ना मिले तो 67% है। यानी ये जो है ये इसका कितना प्रतिशत है? 5 पॉइंट में 66। और भारत में विश्व की कितनी है? 17 पॉइंट में 5। राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना? 1% है। भाई विश्व में 7 अरब है, राजस्थान में लगभग 7 करोड़ है। तो विश्व की जनसंख्या का एक मोटा मोटी थे या समझो कि विश्व में अगर 100 आदमी है तो 1 आदमी राजस्थानी है। एक तो आप लो मिल रही गो, एक तो आप लो मिल रही गो। याद रखना है, समोसा में आलू और बिहार में लालू और जनसंख्या में आपनो राजस्थानी उन्यालू और शियालू सारो एक तो मिल रही गो, एक तो मिल रही गो। 1% आपनो राजस्थानी आदमी। भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में 5.66 है और विश्व में अगर पूछे तो 1%। ठीक बात। अब गुरुजी यहां बताओ थे कि 6 85, बोलो
4 84 37 एमो पुरुष कत्ता है और महिला कत्ती है। प्रश्न आ जाओ कई बार तो सुनो मोटारो, आदमी ज्यादा कि लुगाई ज्यादा? अपना आदमी कितना है? अब 50-50 तो करा को 51 कर दिया, 51.86% ये तो है पुरुष और 48.14% ये महिला। याद तो करना पड़ेगा, महिला कत्ती 48.14 और पुरुष कत्ता 51.86। एक आंकड़ो याद कर लो, दूसरों पढ़ा पी जाओ। अब आ जाओ, ग्रामीण कितने हैं और नगरीय कितने हैं? ग्रामीण आबादी कितनी है और नगरीय आबादी कितनी है? याद रखना साथियों, ग्रामीण आबादी है ना, आज ज्यादा है कम है? ज्यादा ही है। कितनी है? लगभग 75 है। लो मैं लिख दूं 75। 75.10% ग्रामीण है और बच गया 24.90% अनगरीय। नगरीय भी पूछी जा सके, शहरी भी लिखेड़ो आ सके, तो अत्ता तो समझदार हो ही थे। नगरीय कितनी है? 24.90, ग्रामीण 75.10। अब याद के रखो एक मायने, नगरीय आबादी 24.90, ग्रामीण आबादी 75.10 है। तो सुनो, अब प्रश्न हो भी आ सके, लगभग 25% है यानी 1/4 है, ओ 75 है तो 3/4 है, यानी राजस्थान की ग्रामीण आबादी कितनी है? 3/4। कितनी है? 3/4। और शहरी आबादी कितनी है? 1/4। ठीक बात है। पुरुष कितना है? 51.86। महिला कितनी है? 48.14। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6 85 4 84 37। भारत में स्थान पहली 8वां हो, लेकिन तेलंगाना बन गयो 2014 में, फिर कौन सा हो गयो? 7वां, फिर किसे हो गयो? 7वां। भारत में क्या % है? 5.66। ठीक बात। अब आ राजस्थान की कुल आबादी कितनी है? राजस्थान की कुल आबादी 6 85 4 84 37। आ तो याद करनी है। कोई पूछ ले यार राजस्थान की जनसंख्या बता कितनी ना, के बताओ 6 85 4 84 37 और की ना हो चाहे अपन। यार तैयारी बहुत खतरनाक कर रखी है तू, तो जोरदार खींच रखे मीटर, चेप दियो मीटर है तो मीटर चेपनो है। अब सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या, कोई दिक्कत को नहीं। आपने यह याद रखो कि एक जेपी सरा, कौन सा सरा? जेपी सर। और जेपी सर बूंदी में राज करते थे। जेपी सर कहां राज करते थे? जेपी सर बूंदी में राज करता। इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक हैं। फिर सुनना, इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है, केवल सीखने के उद्देश्य से यहां कही जा रही। ठीक है ना? पहले आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जेपी सर थे, वो कहां राज करते थे? बूंदी में। अब भाई साहब क्यों बाको ब्याह हो गयो, ब्याह हो जाना क्यों है? पिन नहीं आवे, बाके भी आ गई, मैडम जी आ गया। अब मैडम जी आया तो गाँव का ही हा, बूंदी में। अब मैं गांव में नहीं रहती है, अब चलो अपने शहर में चलते हैं। अब भाई साहब तो बूंदी में रहता, और पास सर, और सर है ना वो तो सना स्पेशल प्राणी वह कंजूस को कंजूस। अब साहब सर जखो, भाई मैं कह रहा हूं आहत नहीं होना है किसी को। सर जखो वह वो तो सरी वह। जेपी सरा बूंदी में राज करता, मैडम जी आ गया। मैडम जी के शहर में चलो ना, चल से तो चलो ना, चल से तो चलो ना, चल से तो डटे को नहीं। अब साहब एक दिन मैडम जी बड़ो प्यार हूं कहो कि जयपुर चलो ना। मैडम जी के कोई प्यार हूं है? जेपी सर ने जयपुर चलो ना आगे थे पढ़ लियो के लिखे में। मैडम जी बड़ो प्यार हूं बोलियो जेपी सर ने कि जयपुर चलो ना पढ़ लियो। और तू कहता है तो जेपी सर जगह फूल और फतेहपुर हो गया। अब तो बावली चाहे दिल्ली चाल, अहमदाबाद, मुंबई, तेरो जी करे बैठे चाल, बस हो गया याद। जैसे जैसलमेर, जैसे जैसलमेर, पैसे प्रतापगढ़, सर से सिरोही, और ये हो गया बूंदी। और 5वां बोनस में याद करो तो राजसमंद। अठीन जयपुर आ गयो सबसे ज्यादा जनसंख्या, दूसरा नंबर पर आ गयो जोधपुर। अब आज जानू याद रहनी चाहिए, आरएस तक का पेपर में आ गयो वो प्रश्न। ठीक है ना? ऐसे आ गयो अलवर,
अब आ जानू याद रे जना तो यार नहीं याद रे नहीं जना तो वही को नहीं, ठीक है ना। तो हर चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस ही है अलग अलग जगह पर, तो याद रहेगी प्रश्न हो गयो, ठीक है। तो याद रखना है जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर, इन जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। अब मोटारों अगर और प्रश्न पूछे तो कौन है, लेकिन पूछ ले मान लो एग्जामिनर थोड़ो फटीचर टाइप हुए तो आपने के जाए 1.51, 1.62 और 1.69, 9.67% आबादी अठे है, 5.38% जोधपुर में है, 5.36% आपके कटे अलवर में है, 4.82% नागौर में है और 4.48% उदयपुर में। पूछे को नहीं, लेकिन बाई चांस की बात है तो पूछ ले। तो लगभग क्या आ सकता है कि अपने जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है, राजस्थान की कुल आबादी का जयपुर में कितना प्रतिशत रहता है 9.67, और न्यूनतम आबादी जैसलमेर में, सबसे बड़े जिले जैसलमेर में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो मित्रों आप याद रखेंगे सबसे बड़े जिले जैसलमेर में 0.98% जनसंख्या वो क्या करती है, निवास करती है। तो ये तो हो गया सर्वाधिक और ये हो गया न्यूनतम। अब नेक्स्ट बात क्या याद करनी है, नेक्स्ट बात याद करनी है, एक बार के लिए थे क्या करोगा, इको स्क्रीनशॉट लो, एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप आगे चला। हाँ तो ले लियो स्क्रीनशॉट, ठीक है, आप आगे चला। तो आत होगी सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या, ठीक बात है भाई। अब इसके बाद में और के गुरुजी सुनो फिर मोटारो, आगे अपन याद रखना है कि अपने राजस्थान में सर्वाधिक न्यूनतम तो देख लिया अपन, लेकिन अब देखो 2001 में आबादी कितनी, 2001 में आबादी ही 56, याद को नहीं करनी है, 56, 50, 71, 88, और 2011 में आई आबादी कितनी होगी, एक बार बोलो 6, 85, 4, 84, 37। ये जनसंख्या बढ़ी है ना, और जनसंख्या का बढ़ना यानी मैंने कहा वृद्धि हुई, और ये वृद्धि एक वर्ष में थोड़ी ना हुई है, ये वृद्धि हुई है 10 वर्षों में, इसे कहते हैं दशकीय वृद्धि। और दशकीय वृद्धि को निकालने के लिए एक सूत्र आता है, उसे कहते हैं दशकीय वृद्धि दर का सूत्र। क्या है सूत्र, सुने। सूत्र ये है मित्रों, P2 माइनस P1 बटे में P1 और गुणा में 100। प्रश्न आस्क है, बिल्कुल आस्क है। P2 को मतलब पॉपुलेशन सेकंड, यानी वर्तमान की जनसंख्या, इसमें से पहले वाली माइनस करो और पहले वाली पे वृद्धि हुई है गुणा में 100। जैसे मैं कह सकता हूं यहां कि वर्तमान में कितनी है 6, 85, 4, 84, 37, माइनस में कितना करना है 56, 50, 71, 88, बटा में वृद्धि कितना पर हुई है 56, 50, 71, 88, और गुणा में क्या करना है 100 करना है, ठीक बात है। इन यूं काट गेरो, मेरी तो मैथ फास्ट है, 21 पॉइंट में 31%, यानी राजस्थान की वृद्धि दर आंकड़ो ही जोरदार 21 को है, वृद्धि वह तो कम के वह 20, आप बोला 19-20 को नहीं 21 ही है। तो वृद्धि दर कितनी है राजस्थान की 21.31। राजस्थान की वृद्धि दर कितनी है, तो याद रखना है राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.31 कितनी है भाई। प्रश्न बन रहा है सीधा सीधा, दशकीय वृद्धि दशकीय वृद्धि दर है कितनी, तो अपना उत्तर बनेगा दशकीय वृद्धि दर 21.31%। कितनी है 21.31%, ठीक बात है। अब प्रश्न बना कि ये वृद्धि दर तो 2001 से 2011 के बीच में रही, लेकिन अभी तक न्यूनतम वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है, और अभी तक सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है। मित्रों गौर करना, अगर न्यूनतम वृद्धि दर वाला दशक पूछा जाए
1911 से लेके 1921 ये न्यूनतम वृद्धि दर वाला दशक है, जबकि 1971 से लेके 1981 ये सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक है। न्यूनतम वृद्धि दर 11 से 21 में ये माइनस में रही 6 पॉइंट में 29% और ये रही मित्रों 32 पॉइंट में 97%। अब प्रश्न के बनोगो सुनो, अठे कम क्यों रही? अठे लोग बढ़ने की बजाय घट गया, क्यों हुआ भाई ऐसा? क्योंकि भाई साहब यहां त्रिकाल पड़ गया, त्रिकाल प्लस में महामारी, और त्रिकाल का मतलब अन्न की कमी, जल की कमी, चारे की कमी, त्रिकाल पड़ गया, महामारी पड़ गई, ठीक है। इसलिए लोग बढ़ने की बजाय घट गए, और घटने का मतलब इसे कहते हैं ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक। कौन सा दशक कहते हैं भाई? ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक इसे कहा जाता है। तो याद रखना है ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है? 11 से 21 है। अब इसी आधार पर 1921 को क्या कहते हैं? जन विभाजक वर्ष कहते हैं, क्योंकि यहां पर लोग बढ़ने की बजाय क्या हो गए? घट गए। अब यहां पर लोग कैसे बढ़े भाई? यहां लोग इसलिए बढ़ गए क्योंकि जन्म दर तो वो ही रही, मृत्यु दर कम हो गई, क्योंकि भारत आजाद हो गया था और खाद्यान्न उत्पादन की कमी नहीं रही, ताजा ताजा हरित क्रांति थी, तो लोग हैं वह बढ़ते चले गए, ठीक है। 32.97 रही। प्रश्न बना कि 71 से 81 में 32.97 है, 11 से 21 में 6.29 माइनस में है, वर्तमान में कितनी है? 21 पॉइंट में 31 है। अब क्या ये 21 पॉइंट में 31 है, ये कम है या ज्यादा है? ज्यादा ही है, ज्यादा ही है वृद्धि दर, कम तो नहीं है। ज्यादा क्यों रहती है अपने राजस्थान में? उच्च तो जन्म दर का उच्च रहना, मृत्यु दर का कम होना। लोग मरे ही को नहीं भाई, लोग बुढ़ो हो गए, 108 साल को हो गयो, अरबी 108 साल का बूढ़ा कह रहे हो आप हॉस्पिटल ले गया, मैं मारे ताऊ के की होनो नीचे पिस्सा कत्ता ही लाग जाए, चाहिए पिस्सा लाख 2 लाख कोई चिंता को नहीं है। अरे ताऊ ने जीवार करोगा के जान दो ना, कौन जान दिया? मृत्यु दर कम है, अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, अज्ञानता है लोगों। यानी एक बेरोजगार गरीब अज्ञान वो क्या सोचेगा कि यार मेरे जितने बेटे बेटियां होंगे आर्थिक इकाई के रूप में काम में आएंगे, तो वहां 8 10 15 जितने भी बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो जनसंख्या वृद्धि है वो तो हो रही है, लेकिन वृद्धि दर लगातार क्या हो रही है? कम। वृद्धि दर कम हो रही है, ये 32.97 है, अब देखो कितनी आ गई? 21 पॉइंट में 31 आ गई, तो कम तो हुई है ना भाई। वृद्धि दर कम हो रही है लेकिन जनसंख्या तो बढ़ेगी, अब क्या उपाय? ठीक है, तो ये देख लीजिए भाई। अब प्रश्न बना कि गुरुजी अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा वृद्धि दर कठे है, तो याद रखो बाढ़ आगी बाड़मेर में, बाड़मेर में क्या याद रखना है? बाढ़ आगी बाड़मेर में, बाड़मेर में बाढ़ आई तो जैसलमेर भी अछूतो को नहीं, बाड़मेर में बाढ़ आई तो जैसलमेर भी अछूतो को नहीं, जैसलमेर में बाड़मेर में बाढ़ आई जना जोधाजी जखा बांस ले राया, अरे बठाऊ लोगा ने निकाला, तो याद रखूंगा। बाढ़ आगी क्या की? जनसंख्या की वृद्धि दर की बाढ़ आगी बाड़मेर में, और कम कठे कम है आपनो श्री जठे लाग्यो बठे कमी है। अब जरूरी कोने श्री लाग गई, मारला झुंझुनू में, अपरला झुंझुनू में श्री कोने भी लाग गए, फिर है पाली और फिर है बूंदी, क्या है? बूंदी। ये कम वृद्धि दर, ये ज्यादा वृद्धि दर। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले 4 जिले, सबसे कम वृद्धि दर वाले 4 जिले। यहां वृद्धि दर कितनी है? 10%। यहां वृद्धि दर कितनी है? 11.7। यहां कितनी है? 11.9। यहां कितनी है? 15.4। यहां कितनी है? 32.5। यहां कितनी है? 31.8। यहां कितनी है? 27.7। और यहां कितनी है? 26.5। गुरुजी इतना आंकड़ा क्या याद हुए को नहीं करना भाई तने? तो बताए बाई चांस कई पड़वा टाबर है के मत करीशू पूरा बा खातर है, बाकी अपना काम अत्तामी चल जाएगा। बाड़मेर में ज्यादा है, गंगानगर में कम है। अतम काम चल जाएगा आपनो, गंगानगर में कम वृद्धि दर, बाड़मेर में ज्यादा वृद्धि दर। बाड़मेर में बाढ़ आ गई, गंगानगर में श्री लाग रही है, कम होगी, ठीक बात है। अब प्रश्न क्या बन रहा है, गौर करना। प्रश्न प्यारे मित्रों यूं बनेगा कि
2001 की तुलना में 2011 में सर्वाधिक कमी वृद्धि दर में, ये कौन से जिले में रही तो याद रखना है, सर्वाधिक कमी श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर में पहले 27% वृद्धि दर थी, अब 10 आ गई। और न्यूनतम कमी ये रही जालोर में, यानी जालोर की लगभग है, अब वो 26 पॉइंट में कुछ थी पहले 81 वगैरह के लगभग, अब 26 पॉइंट में 59 आ गई, तो यहां ज्यादा कमी नहीं हुई। गंगानगर में वृद्धि दर कम है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा है। और दूसरी बात, ब्याह कोन्या उरिया, वो भी कारण है, पढ़े लिखे गुने ब्याह कोन्या उरिया टाबर कठा होगा, वृद्धि दर अपना आप ही कम है। सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा, आगे वृद्धि दर को भी हो गया। अब वृद्धि दर के बाद में और आपा के प्रश्न बना सका, और आपा प्रश्न बना सका जनघनत्व है। वृद्धि दर के बाद में याद रखना जनघनत्व है। एक प्रश्न और कर लो थे कि आपने राजस्थान की वृद्धि दर के बराबर, आपने राजस्थान की वृद्धि दर के बराबर है, आ कौन सा जिला की वृद्धि दर है, आ भरतपुर की वृद्धि दर है। भाई राजस्थान की कत्ती 21.31 है और भरतपुर की है 21.40, ठीक है, तो लगभग बराबर सीखी आ गई। फिर बात करें जनघनत्व। गुरुजियों जनघनत्व के यहां सीख निकला है। देखो जनघनत्व है, ये किस चीज को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कुल क्षेत्रफल कितना है और कुल क्षेत्रफल पे लोग कितने रह रहे हैं, कुल जनसंख्या कितनी है। चूंकि जनघनत्व ना तो प्रतिशत में निकलता, प्रति वर्ग किलोमीटर में, इसलिए याद रखना है यहां गुणा में 100 नहीं आएगा, गुणा में 1000 नहीं आएगा। कई मार लेते हैं बावड़ा जगह कर दे पेपर में आएडू प्रश्न, आरपीसी पूछे वो प्रश्न कि जनघनत्व निम्न में से है कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल पर लोग रह रहे हैं तो क्षेत्रफल नीचे जनसंख्या ऊपर। अपने राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,000 और 239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, 685, 484, 37, आ तो याद कराऊं 34 दूनी 68, यानी राजस्थान में जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न बनेगा राजस्थान का जनघनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जनघनत्व है। अगली बात क्या याद रखनी है कि मान लो गुरुजी वर्ग मील में पूछ ले, प्रति वर्ग मील, तो अपन बताएंगे 519 व्यक्ति प्रति वर्ग मील, यानी जनघनत्व प्रति वर्ग मील में कत्तो है 519 व्यक्ति है, प्रति वर्ग किलोमीटर में कत्तो है 200 है। अब राजस्थान में ज्यादा जनघनत्व कठे और कम कठे, देख लो आप भी देख लें। ओ आपनो मोटारो राजस्थान है और तीन देख रहे हैं, बताओ मैं 2 पार्ट कर दिया, पश्चिमी राजस्थान पूर्वी। ज्यादा जनघनत्व पश्चिम में है पूर्व में, तो थारा उत्तर क्या होगा, ज्यादा जनघनत्व ओठिन है कम अठिन है, ठीक है। सबसे कम यहां, उसके बाद में यहां, उसके बाद में यहां और उसके बाद में यहां, और जेड बना दो 1 2 3 4 1 2 3 4 याद रहना चाहिए, नहीं तो करबो करो 1 2 3 4 1 2 3 4। आपने याद रखना है सबसे कम जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में चूरू, फिर जोधपुर वगैरह कही। सबसे ज्यादा कहां है जी, जयपुर में। ओल्यो सबसे ज्यादा याद रखना है, जब भी दौसा और अलवर में जाता हूं भीड़ ही भीड़ मिलती है, जब भी दौसा और अलवर में जाता हूं भीड़ ही भीड़ मिलती है। याद के रखना है, जब भी दौसा और अलवर में जाता हूं क्या मिलती है, भीड़ ही भीड़ मिलती है। जब भी दौसा और अलवर में जाता हूं क्या मिलती है, भीड़ ही भीड़ मिलती है। तो ओ याद रखना है, जब भी दौसा और अलवर में जाता हूं भीड़ ही भीड़ मिलती है, जब भी दौसा और अलवर में जाता हूं भीड़ ही भीड़ मिलती है। जयपुर में कितना जनघनत्व है 595,
भरतपुर में कितो है 503, दौसा में कितो है 476, 76 का आधा 38, 438। जैसलमेर में खतरो 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 जनघनत्व है 17 17 17, खतरा 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 जनघनत्व 17, 7 और 1 8 और 7 को 7, बाबा बाबा बाड़मेर बाबा बाबा बाण में, चूरू के मायने 14 14 के सागे 7, याद रखना है। चूरू में 14 7 बोले 147, बाबा बाबा बाड़मेर में बाण में, बीकानेर में 78 और जैसलमेर में 17, जैसलमेर में खतरा और जैसलमेर में जनघनत्व का तो 17। अब जरा गौर करना भाई, राजस्थान में जनघनत्व है ना वो क्या क्या है, या तो 100 से कम, या 100 से 200 के बीच में, या 200 से 300 के बीच में। बस लास्ट बात करा आप है नहीं, ज्यादा हो जागो नहीं थारे। 300 से 400 के बीच में, या 400 से 500 के बीच में, अरे या मान लो 500 से ज्यादा। प्रश्न कई प्रकार का बन सके भैया अपने, ठीक भाई ये तो सर्वाधिक जनघनत्व है, ये सबसे कम जनघनत्व है, ठीक बात। अब देखना प्रश्न बना 100 से कम कितने जिले हैं, 3 हो गए, कौन से, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर। 500 से अधिक कितने जिले हैं, आरपीसी ने लगातार कॉलेज व्याख्याता सेकंड ग्रेड दोनों पेपर में पूछा था, जयपुर में और भरतपुर में। 400 से 500 के बीच में कितने, 2 हैं। 300 से 400 के बीच में 7 हैं, 200 से 300 के बीच में 7 हैं, और 100 से 200 के बीच में कितने जिले, 12। प्रश्न आ सकता है, पॉसिबिलिटी आया नहीं अभी तक कि राजस्थान में सर्वाधिक जिले कौन से वर्ग में आते हैं, 100 से 200 वाले में आते हैं, कितने, 12 हैं। 100 से कम कितने हैं, 3 हैं। 100 से कम कितने हैं, 3 हैं, याद रखना है। अब कोई थान पूछ ले भाई गंगानगर कत्तो है, कौन बेरो गुरुजी 179 है, हनुमानगढ़ कत्तो है, कौन बेरो गुरुजी 184 है। टेंशन को लेनी, 33 को नहीं याद करना, आपने तो ये 4 और 4 याद कर लो, नको लाग जैसी। वो ज्यादा है, वो कम है, वो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वो प्रति वर्ग मील है। आज के लिए अतो ही गणो है, आपा आगे पढ़ांगा अगली क्लास में। फटाफट लाइक कमेंट शेयर कर दो, और आपा मिला नई क्लास में नया जोश के साथ, नया नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।